हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कोनिक सेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है सर्कल। उस पर हमने डिस्कशन की थी, जिसमें हमने कवर किया था व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल एक कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, एक कर्व है ये। तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर बात हो गई थी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होती है, कैसे वो डिराइव होती है। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन अगर गिवन है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, वो मैंने आपको सिखाया। देन रेडियस ऑफ द सर्कल, उसका भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। कुछ मैंने एग्जांपल्स करवाई थी जिससे हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करना सीख लिए थे। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस को कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं अगर सेंटर रेडियस पता हो, राइट। तो आज के लेक्चर में हम आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 11.1 उसको कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। लेक्चर को ध्यान से देखना है। ये लेक्चर देखने के बाद आप अपनी जो एक्सरसाइज 11.1 है उसको आराम से कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। सिर्फ आपको लेक्चर को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां पर जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। All the questions are similar up to 5. कह रहे in each of the following exercise 1 to 5 find the equation of the circle। सब में equation of circle find करना है आपको, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस, बस ये गिवन है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कंप्लीट कर दिया था कि सेंटर और रेडियस अगर गिवन हो तो कैसे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसमें बच्चे जैसे देखो सेंटर रेडियस, जिसमें तो ये नंबर है ना 0 2 2 -2 3 नंबर टाइप, इनको तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉब्लम कहां आ सकती है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाला हूं। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आ जाता है तो यार क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऐसे चुटकी बजाओ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, इक्वेशन क्या होती है, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें जो अल्फा बीटा है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो आर है वो रेडियस है सर्कल का। अल्फा बीटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो इसमें जो माइनस ए माइनस बी है ये कौन है, अल्फा बीटा, और जो आपका ये पूरा रूट वाला टर्म है ये कौन है, रेडियस है। तो बस ये वैल्यूज आपको यहां इक्वेशन में डालनी, ये फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का। अब देखें यहां पर हम ये सेंटर और रेडियस लेके इक्वेशन बना रहे। तो x माइनस अल्फा, अल्फा कौन है यहां पर, माइनस ए, तो जब यहां डालोगे प्लस ए हो जाएगा, डन। इसके बाद y माइनस बीटा, व्हाट इज बीटा, माइनस बी, तो जब यहां माइनस बी डालोगे तो ये प्लस बी हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर, अब देखो ये रूट वाली टर्म है, रेडियस रूट में दे रखा है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। सेंटर और रेडियस की सिर्फ हमने वैल्यूज डाली, आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म आपको सबसे पहले लिख लेनी है, फिर एक्स वाली टर्म लिखनी है। तो एक्स वाली टर्म यहाँ पर एक ही है 2ax, फिर वाई वाली टर्म लिखो इट इज 2by, फिर आप लिखो लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी क्या बच रहा है कांस्टेंट, उसमें बी स्क्वायर बच रहा है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस बी स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ ऐड होकर 2 ट्वाइस हो जाएगा, तो इट इज 2 टाइम बी स्क्वायर, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बस ऐसे ही करने, ये फिर थोड़ा से 2-3 स्टेप्स बन गए इसके, लेकिन यार क्वेश्चन 1 to 4 तो बहुत इजी है, ऐसे ऐसे चुटकी बजाओ होते जाएंगे। आई होप आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। सो प्लीज आप इनको अपनी नोटबुक पे फर्स्ट 5 क्वेश्चन को फेयर जरूर कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, फ्रैक्शन वाला पार्ट जरूर करना, कैलकुलेशन में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 9। अब ये जो 4 क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी आपने क्वेश्चन किया उसी का रिवर्स पार्ट है। रिवर्स पार्ट का मतलब आपको इक्वेशन गिवन है,
सर्कल का इक्वेशन गिवन है, आपको सेंटर रेडियस ढूंढना है, उल्टा काम करना है जो अभी किया आपने। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहां से डायरेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं हमें, डायरेक्ट मिल रहे हैं। देखो एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होता है, वाई में से जो माइनस हो रहा है, तो यहां एक्स में से क्या माइनस हो रहा है, -5, यहां प्लस लिखा है ना, माइनस फॉर्मूले का रहता है, तो आपको यहां लिखना है -5। यहां वाई में से क्या माइनस हो रहा है, 3, तो यहां पे 3 लिखना है। ये सेंटर आ गया, और रेडियस जैसे 36 है, इसको परफेक्ट बनाइए, तो ये 6 का स्क्वायर ऐसे लिखो तो रेडियस इज 6। 1 सेकेंड, चलो 2 सेकंड मान लो 2 सेकंड में आप सेंटर रेडियस लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th बोथ आर सिमिलर। इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, बस ये सेंटर आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करो, इट इज 2 and 4, ये सेंटर। और रेडियस क्या बताया मैंने, स्क्वायर रूट करो किसका, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए इनका स्क्वायर सम, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इसमें है -45, तो ये +45 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द रेडियस। तो 6 to 8 कोई दिक्कत नहीं है इन तीनों क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9th में बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, पहले वो मैं सिली मिस्टेक करके दिखाऊंगा कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उसके बाद मैं इसको सही करूंगा। बच्चे जैसे इक्वेशन देखेंगे ये वाला, बोलेंगे सर्कल का इक्वेशन है सर, कोफिशिएंट सेम है, ये सर्कल का इक्वेशन है, वो सेंटर निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चे। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर -1 है, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई इसमें है नहीं तो यहां पे 0 आ गया। यहां पर आप सेंटर निकालेंगे 1/2 और 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बच्चा खुश। ये गलत है भाई। अब ये गलत कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूले डिराइव करवाए कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है सेंटर निकालने का, वो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला बताया मैंने सेंटर का। लेकिन ये फॉर्मूला अपने कब अप्लाई करना है, इक्वेशन किस फॉर्म में है, इक्वेशन इस फॉर्म में है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन में भी तो इसी फॉर्म में ही है इक्वेशन, ये भी तो इसी फॉर्म में है। हल्का सा चेंज है वो चेंज पहचानना है। वो चेंज क्या है मेरे बच्चे, ये वाला फॉर्मूला जब आप सेंटर का अप्लाई करते हो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, यहां पर जो x² और y² वाली टर्म दिख रही है ना, इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। 1 x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहां पर कोई नंबर लगा है लाइक 2 2 5 5 6 6, नंबर सेम ही लगा होगा क्योंकि सर्कल का इक्वेशन है, 6 6 7 7 नंबर सेम होगा। लेकिन जब आप सेंटर फाइंड कर रहे हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, यहां पर कोफिशिएंट 1 1 बनाना है, क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं उस टाइम पे ये इक्वेशन होती है, तो x² y² का कोफिशिएंट वहां 1 1 रहता है। आते समझ? तो बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो इक्वेशन आपको दे रखी थी इसमें यहां पे जो 2 2 लगा है x² y² का कोफिशिएंट, इस 2 को हटा दो यहां से, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो मैंने फाइंड किया है ये गलत है। तो ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, तो बस आपको इसका ध्यान रखना है, कुछ नहीं। तो यहां पर आपको कैसे हटाना है, यहां पर बड़ा ही सिंपल है। ये 2 जैसे इसको हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 2 से जब आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ x² बचा, यहाँ y² बचा, यहाँ पर आ गया 1/2x = 0, दैट्स ऑल। ठीक है, 2 हटा दिया, वो डिवाइड कर दो सारी टर्म को उसी नंबर से, 5 लगा 5 से डिवाइड कर दो। तो ये बचे आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप सेंटर फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज सेंटर, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर कौन आ गया अभी, -1/2, फिर -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y तो है ही नहीं तो 0 आ गया। तो ये हमारे पास बचा टोटल 1/4 और साथ में हमारे पास आ गया 0। तो दिस इज व्हाट सेंटर। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज वेरी सिंपल, यहां निकाल रहा हूं, ठीक है। रूट जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए इनका स्क्वायर करो, 1/4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में, नो, तो माइनस कुछ भी नहीं होगा, 0। तो खाली 1/4 का स्क्वायर आया, जब उसको निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 1/4 आएगा। तो 1/4 इज द
रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने बता दिया क्या सिली मिस्टेक होती है, आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। मेरे बच्चे ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो सेंटर रेडियस दे दो। अब देखो क्या सेंटर रेडियस पता है इस क्वेश्चन में? इक्वेशन तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए सेंटर रेडियस पता होना चाहिए ना। अभी तक मैंने आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया है इक्वेशन बनाने का, जिसके लिए आपको सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों पता होने चाहिए, जो कि है नहीं इस क्वेश्चन में। पढ़ो पूरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये 2 पॉइंट, एंड हु सेंटर लाई ऑन द लाइन दिस, और उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन सेंटर है क्या? सेंटर तो इस लाइन पे बैठा है, लेकिन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? नहीं गिवन है। रेडियस कितना है? नहीं गिवन है। अब यहां हम फंस गए। तो अब हमें सेंटर और रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन 10th है, क्वेश्चन 11th एग्जैक्टली सेम, बस टर्म्स चेंज है, करना सेम ही है। तो मैं 10th करूंगा, 11th आपने खुद कर लेना है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ी टेक्निक से कराऊंगा, बड़े सिंपल वे में आपको समझ आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल मेथड में यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप सर्कल का इक्वेशन पहले लेट कर लो, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। तो आप लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बी व्हाट, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नंबर 1 दे दो, ये है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अल्फा बीटा नहीं है रेडियस नहीं है। अल्फा बीटा और रेडियस, यानी अल्फा बीटा और आर, इनके पीछे पड़ जाओ आप, इनको फाइंड करो किसी तरह से। कैसे निकलेगा ये? जो गिवन कंडीशन है उसको सोचो कि अल्फा बीटा आर मैं कैसे निकालूं। ऐसे निकालेंगे, देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सर्कल हमने सपोज किया इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल की। अब ये हमारी जो सर्कल है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक है 4 1, दूसरा है 6 5। अगर सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो भैया ये सर्कल की जो इक्वेशन है इसमें आप ये दोनों पॉइंट पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि उसी के पॉइंट है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक 4 1 रख लो, दूसरा आप रख लो 6 5, जो भी है ये, इनको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 2 इक्वेशंस मेरे पास और आने वाली हैं। किसकी जगह ये पुट करना है? एक्स और वाई की जगह, वेरिएबल्स की जगह डालना है। तो एक्स की जगह पहला पॉइंट डाल रहे हैं, यहाँ पर आ गया 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1, और रेडियस तो पता नहीं इसको, आर स्क्वायर। नंबर 2 कुछ नहीं किया, पहला पॉइंट कौन है? 4 1, एक्स वाई की जगह लिख दिया इसको, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 1, ये आ गई। अब ऐसे दूसरा जो पॉइंट है 6 5, वापस डाल दो इसी इक्वेशन में सेम। तो एक्स की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई की जगह 5 आ जाएगा, 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आर का कुछ पता नहीं, फिलहाल इसको ऐसे रखो। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस और आ गई, 2 और 3। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको अल्फा बीटा में कोई रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, देखो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जैसे लिखे हैं ऐसे माइनस में कर दूंगा। तो देखो 4 माइनस अल्फा और 6 माइनस अल्फा दोनों पे स्क्वायर ऐसे माइनस करेंगे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं इसको लिख के बताता हूँ शॉर्टकट में आपको कैसे समझना है। आपने लिखा 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, फिर आपने लिखा 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा टेक्निकल सोचना आपको, वो मैं बताता हूँ कैसे समझना है। ठीक है, यह हम माइनस कर रहे हैं। दूसरी टर्म आपकी 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से आप क्या माइनस कर रहे हो? 5 माइनस बीटा। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन नहीं करने हैं। कैसे करने मैं बताता हूँ। राइट साइड में देखो आर स्क्वायर 0 हो गया, आर तो हमने एलिमिनेट कर दिया, अल्फा बीटा में अब इक्वेशन आने वाली बड़ी सिंपल सी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। आपकी एक फेवरेट आइडेंटिटी है, बिल्कुल फेवरेट है, वो कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना ये फेवरेट आइडेंटिटी। बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, कभी नहीं बोलती आपको।
ये आइडेंटिटी आपने यहां पर अप्लाई करनी है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो गया पहला ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इसको ये वाला आइडेंटिटी लगा दीजिए। यानी इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करना है, इन्हीं दोनों फैक्टर्स को माइनस करना है। होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी। तो यहां पर आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब आप माइनस करोगे देखना 6 और अल्फा का साइन चेंज कर देना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ये बी है तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, इक्वल टू 0। होल स्क्वायर ओपन नहीं किया, देखो कैलकुलेशन कितनी मस्त चल रही है। अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे हो गया 6 और ये 10 2 अल्फा, ठीक है, 6 4, यहाँ पर -2, यहाँ पे आ गया 6 -2 बीटा, और यहाँ पर बच गया आपके पास -4। इससे सिंपल कैलकुलेशन और क्या मिलेगी आपको। अभी और कॉमन ले सकते हो आप, देखो 10 और 2 में क्या कॉमन है, 10 और 2 में 2 कॉमन है, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये -4 हो गया टोटल। यहाँ बचा 5 माइनस अल्फा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था। 6 और 2 में क्या कॉमन है, 6 और 2 में, 6 और 2 में 2 कॉमन है, 4 से इंटू हो जाएगा, ठीक है, या फिर 4 यहीं रखो, -4 पहले से है तो होल कॉमन जा सकता है, तो इसलिए मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैचिंग में रख रहा हूँ। -4 है यहाँ पर। अब -4 दोनों में सेम है, मैंने होल बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा 5 माइनस अल्फा, यहाँ क्या बचा 6 -2 बीटा, ठीक है, और ये वाला उधर चला गया -4। ये -4 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये नॉन जीरो नंबर है तो यू कैन लीव इट। तो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन आ गया 11 माइनस अल्फा -2 बीटा इक्वल टू 0, यानी कुल मिलाकर बना अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 11। नंबर इसको दे दो आप नंबर 4। तो जो 2 पॉइंट आपको गिवन थे सर्कल के ऊपर, वो दोनों पॉइंट आपने सर्कल में पुट किए, सर्कल की इक्वेशन में दोनों को माइनस किया, एक रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में। अब एक रिलेशन अल्फा बीटा में आपको और मिलने वाला है। अभी तो हमने 2 पॉइंट ही यूज किए थे ना ये वाले, अब आप ये भी तो यूज करो कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर बैठा हुआ है। सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर बैठा हुआ है, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जो सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप इसमें पुट कर सकते हो, तो ये एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा आ जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल हमने लेट की है इसका सेंटर क्या है, अल्फा बीटा। तो यानी ये जो सेंटर है वो इस लाइन पर बैठा हुआ है, तो ये अल्फा बीटा उठा के एक्स वाई की जगह डाल दो, अल्फा बीटा में एक रिलेशन और आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा आएगा, फिर आर भी निकल जाएगा। आते समझ? तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके बाद अब लिखेंगे हेयर सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि कौन है, अल्फा बीटा, लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ये अल्फा बीटा आप इस लाइन में डाल दीजिए, 4 अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज बीटा, y की जगह बीटा इक्वल टू 16। इसको दे दो नंबर 5। अब आप सॉल्व करो 4 और 5 वाली इक्वेशंस को, ये मैंने लिखी 5 वाली, अब इसके साथ लिखो 4 वाली, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 11। मैं दोनों को सॉल्व कर दो सिंपली, इस इक्वेशन को मैं 4 से इंटू कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा, पहली वाली वैसे ही रखेंगे, इसको 4 से किया, 4 अल्फा 8 बीटा एंड 44, यू कैन सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया -7 बीटा, 44 में से 16, 44 में से 16, 14 में से 6 सर जी 8, 3 में से 1 सर जी 2, 28 आ गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बीटा तो 4 मिल गया, सिंपल सी वैल्यू मिल गई, बीटा इज 4। अब ये बीटा 4 उठा के आप 5th में पुट कर दो या फिर 4th में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, मानो मैं इसको यहाँ 5th इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 4 अल्फा प्लस बीटा मेरा 4 आ रखा है इक्वल टू 16, 4 अल्फा इज इक्वल टू 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इज 12, तो अल्फा इज 3। मेरे बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए, दैट इज 3, 4। आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अब क्या करना है,
रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने की जो ये जो सेंटर आया है 3 4 अल्फा बीटा, जो 3 4 आया है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। कहाँ? सेकंड में या फिर थर्ड में, आपकी चॉइस है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ आपको सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, क्या रखा है हमारा अल्फा बीटा 3 4, इसमें पुट कर रहा हूँ। अल्फा इज 3, तो 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर इज 1। फिर बीटा पुट करना है जो कि 4 आ रखा है, तो 1 माइनस 4, 4 ही आ रखा है, हाँ 4 ही आ रखा है। 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपका 9 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10। रूट में लाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको आर स्क्वायर ही चाहिए होता है। तो आर स्क्वायर हमारा 10 आ गया। अब ये जो दिख रहा है ना आपको इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो हमने लेट की थी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अल्फा बीटा और आर इसमें डाल दो, दैट्स ऑल। मैंने समझाने में टाइम लिया, लेकिन जब आप करेंगे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि आपने सर्कल की इक्वेशन लेट करनी है, दोनों पॉइंट उसमें डाल देने, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, वहाँ से अल्फा बीटा का इक्वेशन आ जाएगा। इसको करने में आपको 30-40 सेकंड्स लगेंगे। बाकी जो 10-15 सेकंड्स हैं उसमें आप जो सेंटर बैठा हुआ है लाइन के ऊपर उसमें डाल दो, दोनों को सॉल्व करो। 1-1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब क्या करो, ये वैल्यू सारी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आपके पास आ जाएगी। तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा इज 3, y माइनस बीटा, बीटा इज 4 एंड इक्वल टू आर स्केयर, आर स्केयर हमारा डायरेक्ट 10 आया, दैट्स ऑल। बाकी इसका होल स्केयर ओपन करके सिंप्लीफाई करके जैसा भी आंसर बनाना आप बना सकते हो। तो मेन था आपको ये सिखाना कि अल्फा बीटा और आर कैसे निकल रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। 11th क्वेश्चन बच्चे आपने करना है 101%, ठीक है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। फिर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। अगेन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। सेंटर और रेडियस दे दो। देखो क्या इसमें सेंटर रेडियस पता आपको? हाँ सर रेडियस पता है, लॉटरी लग गई। रेडियस इज गिवन, whose center lies on the x-axis and passes through the point। तो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन आपको दे दी गई है। क्या? सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है। चलो सोचो, अरे यार सेंटर एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, यानी बीटा पता चल गया जीरो। अल्फा का मसला है अभी, तो अल्फा निकालने के लिए कंडीशन देखेंगे कि जो लाइन जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास करें। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये बचे सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। इसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है तो भैया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के आप अल्फा जीरो लेट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो उसका जीरो होगा ना। तो अल्फा हमारा मिसिंग है, उसको फाइंड कर लेंगे। और साथ में हमें रेडियस भी पता है। चलो रेडियस पता है, कितना रेडियस है? 5 यूनिट, ये 5 यूनिट हो गया। और सर्कल एक पॉइंट से पास भी कर रही है, वो कौन सा पॉइंट है? 2 3। मानो ये पॉइंट है वो ए, इट इज 2 3। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ए सी ए में 5K को लेके वहां से अल्फा निकाल सकता हूं, सिंपल सी बात है। रेडियस इज 5, पॉइंट गिवन है जो सर्कल के ऊपर है, सेंटर का भी हाफ पार्ट पता ही, अल्फा निकालना है, तो सी ए इक्वल टू दिस। तो सी ए इक्वल टू 5, यानी रेडियस इक्वल टू 5 सी ए, जहाँ ए सी जो भी है डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाओ, यू विल गेट अल्फा फ्रॉम हेयर। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। ए सी फाइंड करो, ए सी अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर इज 9। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला, अल्फा निकालने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट इसका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 25 आ गया। अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन मत करना, इसको एज इट इज रहने दो, 9 उधर ट्रांसफर कर दो। अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, 25 में से 9 सर जी 16। अब देखो यहाँ पर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर था, जो स्क्वायर उधर ले जाओ प्लस माइनस 4 हो गया। तो अल्फा इज 2 प्लस माइनस 4। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही है, एक 6 आ रही है और एक -2 आ रही है। प्लस के साथ 6 आ जाएगी, माइनस के साथ -2 आएगी। यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दो पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दो पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, एक 6 0 हो सकता है या फिर दूसरा -2 0 हो सकता है। आता समझ? तो सेंटर आ गया, रेडियस इज 5, इसके आगे कर लोगे इक्वेशन बनानी सर्कल की, दोनों केस लेके देख लेना, ठीक है। तो यह फॉर्मूला फिर मैं लिख देता हूं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर
वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इसमें अल्फा बीटा डालो जो मैंने आपको निकाल के दे दिया 60 माइनस 20 1/1 करना। रेडियस इज फिक्स दैट इज 5 का स्क्वायर। आते समझ। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो 5 है वही क्वेश्चन बन चुका है। सेंटर रेडियस आ गया है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे फाइंड किए बस वही सीखना है। ये जो आपको रेड कलर में राइटिंग दिख रही है यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले गए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। कर लोगे? कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉर्मूला मेरे को आता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर फॉर्मूला आता है अल्फा बीटा और रेडियस दे दो। अरे पढ़ो ना क्वेश्चन, अल्फा बीटा रेडियस गिवन है क्या पढ़ते हैं। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर्कल ओरिजिन से पास कर रही है, मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेंटर रेडियस गिवन नहीं है, कुछ कहानी सी है, कहानी को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सर्कल कुछ इस तरह से देखो, ये आपका ओरिजिन आ गया। सर्कल ना ओरिजिन से पास कर रही है लाइक दिस, ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, ऐसे बनी हुई सर्कल, ठीक है, लाइक दिस। अब सर्कल ये जो मैंने बनाई इसमें ये वाला पार्ट एक्स इंटरसेप्ट और ये वाला पार्ट वाई इंटरसेप्ट, यही उसने लिखा हुआ है कि यार ओरिजिन से जो सर्कल पास कर रही है वो इंटरसेप्ट बना रही है ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाले पार्ट को हम ए रख लेते हैं और ये वाले पार्ट को हम बी रख लेते हैं, यानी वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए यूनिट पर और वाई एक्सिस को कट कर रही है बी यूनिट पर। बस इतना पता है हमें। तो अब यहां पर हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए यूनिट पर तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हुए, a,0। अगर ये सर्कल y एक्सिस को कट कर रही है y यूनिट पर तो ये वाला जो पॉइंट है b, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,b। और एक पॉइंट ऑलरेडी सर्कल के ऊपर है जो कि ओरिजिन है 0 0। यानी अब सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद? 3 पॉइंट्स मिल गए, a0 0b एंड 0 0। ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी ये तीनों पॉइंट उस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको अल्फा बीटा और आर की वैल्यू मिल जाएगी। आधा समझ। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डायग्राम से मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको लेट करनी, वो हमने लेट कर ली है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, इसको नंबर 1 दे दो, इसमें तीनों पॉइंट्स डाल दीजिए, ठीक है। देखो पहला पॉइंट मैं इसमें पुट करूंगा ओरिजिन, दूसरा पॉइंट मैं इसमें पुट करूंगा a,0, तीसरा पॉइंट मैं इसमें पुट करूंगा 0,b। जैसे क्वेश्चन 10th किया ना हमने, इसमें 2 पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहां 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट डाल दो। क्वेश्चन इजी है काफी। 0 0 डालो, x की जगह 0, ओके, 0 माइनस अल्फा, y की जगह 0, ओके, ठीक है। पहला पॉइंट पुट किया, तो यहां पर यार ये तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे दो। अब दूसरा पॉइंट डालो a0, ठीक है, a0, तो अल्फा की जगह x की जगह a आ जाएगा, अल्फा तो पता नहीं। उसके बाद प्लस y माइनस y की जगह 0 आ गया, दूसरा पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। y की जगह 0 आ गया और बीटा ऐसे रहा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास आ गया a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ इसको रख लो बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नंबर इसको 3 दे दो, ये 2 वाली है। अब तीसरा पॉइंट मैं पुट कर रहा हूँ 0b, x की जगह 0 डालो तो यह अल्फा स्क्वायर बचेगा, y की जगह b डालो तो इट इज b माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नंबर 4, इक्वल टू आर स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट इज नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 इनको आपस में सॉल्व करो, कंपेयर करो, कैसे भी सिंप्लीफाई करो। यहाँ से 3 चीज़ें ढूंढनी आपको, अल्फा बीटा एंड आर, आराम से मिल जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, देखो कैसे। आप नोटिस करें यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है, नंबर 2 में। ये नंबर 2 वाली आप नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। यू कैन राइट पुट सेकेंड इन थर्ड। आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पर थर्ड में। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
बच्चे ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ से आपके पास आ रहा है ए माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से आप हटा दीजिए स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा, इवन पावर जब भी कैंसिल करोगे प्लस माइनस तो आता है, तो स्क्वायर कैंसिल करने से प्लस माइनस अल्फा आ गया। अब यहाँ से आपको अल्फा ढूंढना है, तो आप ऐसा करें ए इज इक्वल टू ये वाला अल्फा में उधर ले गया, राइट हैंड साइड अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अगर आप प्लस के साथ लेंगे तो 2 अल्फा बनेगा, लेकिन माइनस के साथ रहेंगे तो अल्फा रहेगा नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस वाला केस रिजेक्ट हो गया। फ्रॉम हेयर व्हाट इज अल्फा, इट इज हाफ ए, यानी a/2 अल्फा मिल गया। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपकी सेकंड वाली इक्वेशन है ये अब आप फोर्थ में पुट करो, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो आप फोर्थ में पुट करो, तो आपको ऐसे रिलेशन मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास बी माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमने लिखा है यूजिंग इक्वेशन 2। अब यहाँ फिर सिंप्लीफाई करो, देखो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ से बी माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, स्क्वायर फिर कैंसिल करो, यहाँ आएगा प्लस माइनस बीटा। फिर आप बी चाहिए, बीटा उधर ले जाओ, प्लस माइनस बीटा, माइनस वाले से बीटा खत्म हो जाएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं, सॉरी हाँ, तो वी नीड बीटा, इट इज 2 बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू अगेन b/2, अल्फा a/2 आ गया, बीटा b/2 आ गया, तो अल्फा बीटा निकल गया। अब आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस तो पहले से हमारे पास पता क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा हमने दोनों निकालनी है। व्हाट इज अल्फा a/2, यहाँ वैल्यू डालोगे तो a²/4 हो जाएगा। व्हाट इज बीटा, सर बीटा इज b/2, यहाँ डालो वैल्यू बीटा की, ये हो जाएगा b²/4, तो दिस इज आर स्क्वायर। रूल लगाने की जरूरत नहीं, हमें आर स्क्वायर ही चाहिए होती है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल ओरिजिन से पास कर रही थी और एक्स एक्सिस को ए यूनिट पे कट कर रही थी, वाई एक्सिस को बी यूनिट पे कट कर रही थी। 3 पॉइंट्स मिले, तीनों पॉइंट्स हमने सर्कल की इक्वेशन में पुट किए, अल्फा बीटा और आर हमने निकाल लिए। अब जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है इसमें अल्फा बीटा और आर पुट कर दो, इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ, आर यहाँ, सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ, इसको मिटा देते हैं लाइन को। ओके, x माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा a/2 प्लस y माइनस बीटा, व्हाट इज बीटा b/2। ओके, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये रहा आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू डायरेक्ट डाल दो 4 एलसीएम लेने के बाद, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4, दैट्स ऑल। इसके आगे सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, बस इनका आपने होल स्क्वायर ओपन करना है। तो आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ा बता देता हूँ। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो a²/4 आएगा, फिर आएगा -2ab, -2a और ये b, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप y वाला ये टर्म ओपन करोगे होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये b स्क्वायर, -2ab करोगे, इट इज 2, इट इज a एंड इट इज b, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। और राइट साइड में क्या है, a² प्लस b²/4, 4 मैं सेपरेट रखता हूँ ये दिखाने के लिए, a²/4 a²/4 ये कैंसिल हो गया, b²/4 b²/4 ये कैंसिल हो गया। अब जो टर्म्स बच रही हैं वो देखो क्या है, एक आपके पास x² बच रहा है, एक आपके पास y² बच रहा है, x² y² और क्या बच रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, -2ax बच रहा है, -2x और क्या बच रहा है, -2 नहीं, इट इज ax और क्या बच रहा है, -by, और वहां तो कैंसिल हो गया, वहां तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आई आपके पास x² y² -ax -by, दैट्स ऑल। आते समझ। इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल वे में भी कर सकते हैं। वो सिंपल वे क्या है कि ये वाली इक्वेशन हमने यूज नहीं करनी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी हमने। इसी इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया था, जनरल फॉर्म बनाई थी, वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो मैं वैसे भी आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे बच्चे देखें इधर, यहाँ करेंगे,
हमारे पास जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास कर रही है, 0 0 ओरिजिन से, A0 एक्स एक्सिस को भी वो कट कर रही है और 0 भी, सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रही है। अब जो सर्कल की इक्वेशन आपको लेट करनी है ना, वो ये वाली लेट करनी है, क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन भी आप लेट कर सकते हो। इस इक्वेशन में तीनों पॉइंट पुट करो, आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखो पहले डालो 0 0, ये सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, आपको c का वैल्यू मिल गया, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है, तो हर एक टर्म के पास x y है, c को छोड़कर, तो c डायरेक्ट निकल गया। सर्कल की इक्वेशन है, एक्सपैंड करने पर यही आई थी। अब दूसरा पॉइंट पुट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट कौन, A0। अब A0 पॉइंट मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह a आ जाएगा, y की जगह 0, x की जगह a आ जाएगा, y की जगह 0, और c की वैल्यू निकाली है, उसकी जगह भी मैंने 0 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप देखेंगे a स्क्र प्लस 2ga यही बचा हुआ है और कुछ नहीं। अब यहाँ से g का वैल्यू निकालो, वही चाहिए होता है, तो g का वैल्यू क्या आ गया, a स्क्र पहले उधर लेके गया और 2a डिवाइड में आ गया, तो कैंसिल वैंसिल किया, इट इज -a/2। देखो g का वैल्यू -a/2 आ गया, ये चाहिए। अब तीसरा पॉइंट कौन है, 0, b, ये डाल दो इसमें, y की जगह b आ जाएगा और x की जगह 0, तो x की जगह 0, y की जगह b, x की जगह 0, y की जगह b, 2f, y की जगह b, c वैसे ही 0 है, इक्वल टू 0। तो 0, b जो पॉइंट था वो डाल दिया हमने इस इक्वेशन में। सिंप्लीफाई करो, आपको यहाँ से b मिलने वाला है, मतलब f मिलने वाला है। तो व्हाट इज f, सर ये b स्क्वायर उधर चला गया और 2b स्क्वायर डिवाइड में आ गया, कैंसिल वैंसिल किया, -b/2। तो दिस इज वैल्यू ऑफ f। आपको g भी मिल गया, आपको f भी मिल गया, अब आपको मतलब c भी मिल गया, सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। अब f, g और c तीनों पॉइंट आप इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। अब आपको g क्या मिला हुआ है, -a/2, x आ गया, प्लस 2fy, y क्या मिला, f क्या मिला हुआ आपको, -b/2, और c क्या मिला हुआ, 0। a का, g का वैल्यू, f का वैल्यू और c का वैल्यू जो निकाला वो आपने इस इक्वेशन में डाल दिया, कुछ नहीं किया। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ -ax, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ -by = 0। देख लो, उसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, बस इक्वेशन मैंने सेकंड जो फॉर्म थी सिंप्लीफाई करने पे, एक्सपेंशन वाली जो फॉर्म थी उसको यूज़ किया हमने, आधे समझ। तो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे तो कम टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे इसको करना है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर दिस। अब इसमें सेंटर गिवन है, चलो ये अच्छी बात हो गई, अल्फा बीटा गिवन एंड पासेस थ्रू पॉइंट दिस, रेडियस गिवन नहीं है बट सर्कल इस पॉइंट से पास कर रही है। क्वेश्चन सिंपल है, ये सर्कल जिसका आपको सेंटर पता चल गया 2 2 और रेडियस मिसिंग है, लेकिन ये पता है यार ये सर्कल एक पॉइंट से पास कर रही है, लेट इट बी 4 5 a नाम रखिए इसका। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से AC फाइंड कर लो, वही तो रेडियस हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो AC जो कि रेडियस है दैट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 - 2 होल स्क्वायर, 5 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर इज, तो √13 इज रेडियस। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन तो बना ही लोगे, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, सर अल्फा इज 2, ठीक है, सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स। y माइनस बीटा, सर बीटा इज अगेन 2, आर स्क्वायर √13, यहाँ वैल्यू डालोगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा, दैट्स ऑल। इसको आगे सिंप्लीफाई आप कर लेना होल स्क्वायर ओपन करके। क्वेश्चन 14 काफी सिंपल है। Now the last question of this exercise, question number 15, कह रहा है ये वाला पॉइंट सर्कल के इनसाइड रहेगा, आउटसाइड रहेगा, या फिर सर्कल के ऊपर रहेगा, ये वो सर्कल है। पहले तो देखो ये वाली जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0 0। ये वाली जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 5, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन।
एक्स वाली टर्म ही नहीं है, वाई वाली टर्म ही नहीं है, तो सेंटर निकालोगे 0 0 आएगा। रेडियस आप कांस्टेंट टर्म से देख सकते हैं, 25 है, 5 का स्क्वायर करो तो 5 इज द रेडियस। अब देखो आपने एक डायग्राम बनाई, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है। आपको पूछा जा रहा है ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। भाई मेरी बात सुनो, इस सर्कल का रेडियस है 5 यूनिट और इस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पे, ठीक है। तो आप क्या करें, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, यानी आपका ओरिजिन आ गया 0 0 और ये पॉइंट आ गया -2.5 और 3.5। मानो इसका नाम O है, इसका नाम A रख लेता हूं। आप OA निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके जब आप OA फाइंड करोगे, अगर वो रेडियस के इक्वल आया, अभी करना आपने भाई डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगा लेना जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपका OA रेडियस के इक्वल आया तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, क्योंकि इस पॉइंट और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर ही आ रहा है, तो यार ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही कहीं बैठा होगा। अगर ये OA रेडियस से बड़ा आया, ग्रेटर देन रेडियस आया, तो भाई ये वाला जो पॉइंट है सर्कल के बाहर होगा। 5 यूनिट से ज़्यादा लेंथ आ गई ना उसकी, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ रहा है, तो सर्कल के बाहर जाके कहीं ये पॉइंट होगा, आउटसाइड होगा। तीसरा केस, अगर ये OA रेडियस से छोटा आया तो फिर वो इनसाइड होगा, क्योंकि रेडियस की बराबरी नहीं कर सका, उससे छोटा है, तो सर्कल के अंदर होगा ये वाला पॉइंट जो गिवन पॉइंट है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ आपको O और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जो आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। ओके, तो मेरे बच्चे ये थी एक्सरसाइज 11.1, जिसके 15 के 15 क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 फिर बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से मैंने आपको करके बता दिया है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन में लेंथ पकड़ ली, लेकिन उसी को मैंने एक शॉर्ट वे में भी आपको समझा दिया है। तो ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना सिमिलर जो एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।